इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग के ताज़ा हालात इस वीडियो में आपके सामने रखने वाला हूं। किसी एक टॉपिक पर वीडियो नहीं है, बहुत सारे टॉपिक हैं, बहुत सारी खबरें हैं। वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। बहुत आसान भाषा में सारी चीज़ें आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, इस वक्त ईरान अकेला है और जिन इस्लामिक देशों ने इस वक्त इजराइल के सामने ईरान को अकेला छोड़ दिया है, वो देश अपनी भी खैर मनाए। आने वाले दिनों में इजराइल इन देशों के साथ क्या कर सकता है, इसका एक नमूना आज आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। आज ईरान है तो कल ये देश भी होंगे। ईरान इतना लड़ तो रहा है इजराइल से, लेकिन और जो इस्लामिक देश है उनके अंदर इतना दम नहीं है कि वो ईरान की तरह इजराइल से टक्कर ले पाए। फिलहाल बहुत डिटेल से बात करेंगे इस मामले पर भी, लेकिन शुरुआत सबसे पहले रात के हमलों से करते हैं। इजराइल की तरफ से कल शाम ही कह दिया गया था कि कल रात ईरान के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला किया जाएगा। इजराइल के तकरीबन 60 फाइटर जेट ईरान के अंदर घुसते हैं और ईरान के कई सारे एयरबेस को निशाना बनाते हैं। आपको मालूम ही है कि ईरान ने बहुत सारे अपने ठिकाने अंडरग्राउंड बना रखे हैं। बहुत सारे हथियार डिपो, मिसाइल डिपो अंडरग्राउंड हैं, तो उन्हीं को टारगेट करके इजराइल की एयरफोर्स ने हमले किए। बहुत सारी जगहों पर ईरान को नुकसान भी पहुंचा है। IRGC के कई सारे एयरबेस भी रात के हमलों में तबाह हो गए। 60 फाइटर जेट पहुंचे थे एक साथ। जैसे ही इजराइल के फाइटर जेट ईरान के अंदर घुसते हैं, पूरे ईरान के अंदर ब्लैक आउट हो जाता है ताकि इजराइल के फाइटर जेट को आराम से देखा जा सके। फिलहाल हमले लगातार दोनों तरफ से जारी हैं। इजराइल ने हमले किए, उसके बाद हमले ईरान ने भी किए हैं। और इस बार ईरान ने हमले करने के लिए जिन मिसाइलों का इस्तेमाल किया है, पहली बार उन मिसाइलों ने क्या कुछ किया है इजराइल के अंदर पहुंचकर, वीडियो में आगे जरूर देखिएगा। लेकिन पहले बात हम इजराइल के हमलों की ही कर लेते हैं। इजराइल के फाइटर जेट ने तो हमले किए ही किए, इसके अलावा कुछ साइबर अटैक भी हुए ईरान के ऊपर। आपको अगर याद हो तो कल की वीडियो में ही मैंने इस टॉपिक पर बात की थी कि इन लोगों के पास सारी टेक्नोलॉजी है, उसी का इस्तेमाल करके ये लोग कहीं पर भी साइबर हमले कर देते हैं। व्हाट्सएप इनका, इंस्टाग्राम इनका, फेसबुक इनका, यूट्यूब इनका, सब कुछ इनका है। और हम जो कुछ इस पर बोल रहे हैं मोबाइल पर, या कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, सब कुछ उनको मालूम रहता है। तो कल भी यही हुआ। बहुत सारे लोगों की लोकेशन व्हाट्सएप के जरिए इजराइल को पता चल रही थी। रात अचानक से ऐलान किया गया कि सभी लोग अपने मोबाइल से व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को तुरंत डिलीट कर दें, क्योंकि इससे आपकी लोकेशन इन लोगों के पास पहुंच रही है। साइबर हमले लगातार जारी रहे। सारी की सारी वेबसाइटों ने काम करना बंद कर दिया। कुछ भी काम नहीं कर रहा था सिवाय उन वेबसाइटों के जो ईरान के अंदर ही बनाई गई हैं। बाकी कुछ भी ईरान के अंदर इंटरनेट पर काम नहीं कर रहा था। ईरान के अंदर जितने भी ATM लगे हुए हैं, ज्यादातर ATM ने काम करना बंद कर दिया। कोई भी पैसा नहीं निकल पा रहा था। तो इस तरीके के साइबर हमले रात ईरान के ऊपर हुए हैं। ईरान के अंदर एक बहुत बड़ी बैंक है जिसका नाम है सेफा बैंक, उस पर सबसे बड़ा साइबर अटैक हुआ था। और जो भी वित्तीय रिकॉर्ड थे, जो कुछ भी लेन देन के रिकॉर्ड थे इस बैंक में लोगों के, उसको सबको मिटा दिया गया, डिलीट कर दिया गया। तो बड़ा साइबर अटैक इजराइल की तरफ से ईरान पर किया गया। इजराइल के हमलों के बाद अब नंबर था ईरान का। ईरान भी खामोश बैठने वाला नहीं है। ईरान के पास ताकत अभी भी बहुत ज्यादा मौजूद है। ईरान ने अब तक जिन मिसाइलों का हमला करने के लिए इस्तेमाल किया है, वो मिसाइलें काफी पुरानी हैं और बहुत पुरानी जनरेशन की हैं। ईरान के पास अभी ऐसी ऐसी मिसाइलें बाकी हैं कि इजराइल उनको सिर्फ 2 हफ्ते तक ही झेल सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये अमेरिका का सबसे बड़ा अखबार वॉशिंगटन पोस्ट कह रहा है। क्या कुछ लिखा है वॉशिंगटन पोस्ट ने ईरान की मिसाइलों को लेकर, बताऊंगा। लेकिन पहले आपको हमले से जुड़ी खबर बता देता हूं। ईरान ने कल पहली बार अपनी सबसे ताकतवर मानी जाने वाली मिसाइल, पहली पीढ़ी की फतह मिसाइल का इस्तेमाल किया। यह मिसाइल इतनी खतरनाक है कि जब ये इजराइल के अंदर पहुंची तो इजराइल ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइलें छोड़ना शुरू कर दी। लेकिन यह मिसाइल चकमा देने में बहुत आगे है। इजराइल की मिसाइल जब इसको मारने आती है तो यह रास्ता बदलकर उसको भटकाकर दूसरी तरफ निकल जाती है। इस फतह मिसाइल की यह सबसे बड़ी खासियत है। और रात भी ऐसा ही किया। कई सारी इजराइल की इंटरसेप्ट वाली मिसाइलें इसके पीछे भाग रही थी। आसमान में वीडियोस कैप्चर किए गए, लेकिन यह चकमा देकर इजराइल के अंदर जाकर गिर गई। कई सारी मिसाइलें इजराइल के अंदर जाकर गिरी और उसने बहुत बड़ा नुकसान इजराइल को भी पहुंचाया। तो नुकसान दोनों तरफ हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईरान का नुकसान हो रहा है या फिर इजराइल का हो रहा है। नुकसान बराबर का हो रहा है। जान का नुकसान सबसे ज्यादा ईरान को हो रहा है, क्योंकि जब भी इजराइल के ऊपर हमला होता है तो इजराइल के लोग अपने आप को छुपा लेते हैं बंकरों के अंदर। बंकर जमीन के अंदर बने हुए होते हैं, इसलिए जान का नुकसान इजराइल के अंदर कम हो रहा है।
फिलहाल वॉशिंगटन पोस्ट ने एक बड़ा दावा किया है ईरान को लेकर कि ईरान इस वक्त जो मिसाइलें छोड़ रहा है बहुत सस्ती मिसाइलें हैं और बहुत पुरानी मिसाइलें हैं जो काफी टाइम से ईरान ने बनाकर अपने डिपो में रखी हुई थी, उनका इस्तेमाल करने का कभी मौका नहीं मिला तो उनको पहले इस्तेमाल कर रहा है। ईरान की एक मिसाइल को रोकने के लिए तकरीबन 6 से 7 इंटरसेप्ट मिसाइलों का इस्तेमाल इजराइल को करना पड़ता है। वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है कि ईरान के पास अभी ऐसी ऐसी मिसाइलें मौजूद हैं कि इसका इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ अगर ईरान ने कर दिया तो तबाही मच जाएगी। ईरान जानबूझकर अभी पुरानी और कुछ कमजोर मिसाइलों का इस्तेमाल इसलिए कर रहा है ताकि इजराइल के डिफेंस सिस्टम को कमजोर किया जाए। ईरान जो इजराइल की तरफ मिसाइलें छोड़ता है वो ऐसा नहीं है कि एक बार में अचानक से 100 मिसाइलें छोड़ दी इजराइल के ऊपर। छोड़ सकता है ईरान, लेकिन छोड़ नहीं रहा है एक बार में इतनी मिसाइलें। 5 या 7 मिसाइलें या 10 मिसाइलें एक बार में छोड़ रहा है, कम से कम 3 मिसाइलें। जब वो मिसाइलें इजराइल के अंदर आती है तो इजराइल उनको रोकने की पूरी कोशिश करता है, जी जान लगा देता है और तकरीबन 10 से 15 इंटरसेप्ट मिसाइलें अपनी खराब कर लेता है। इजराइल जो मिसाइल छोड़ता है उसकी एक की कीमत तकरीबन $12 मिलियन होती है। वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा कि इजराइल के पास बहुत ज्यादा जखीरा है इंटरसेप्ट मिसाइलों का, लेकिन जिस तरीके से ईरान हमले कर रहा है छोटे छोटे और उनको रोकने के लिए इजराइल इतनी बड़ी मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है तो 10 से 12 दिन ही सिर्फ इजराइल टिक पाएगा। इसके बाद इजराइल के पास इतना दम नहीं रहेगा कि वो ईरान के हमलों को इंटरसेप्ट कर पाए। फिर इजराइल को दूसरे देशों के आगे जाना ही पड़ेगा क्योंकि इजराइल के पास मिसाइलों की कमी 10 से 12 दिन के अंदर होना शुरू हो जाएगी और ईरान अभी अपनी पूरी ताकत दिखा भी नहीं रहा है। और यह बात सच है दोस्तों, ईरान के पास जिस तरीके की मिसाइलें हैं अभी उन मिसाइलों का इस्तेमाल शायद ईरान ने नहीं किया है, सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। जो हाइपरसोनिक मिसाइलें बनाई हुई है ईरान ने वो अभी जखीरा रखा हुआ है। जाहिर सी बात है यार, इतना तो दुनिया के पास अकल है ही कि अगर एक मिसाइल आ रही है तो उसको मारने के लिए सिर्फ एक मिसाइल की जरूरत नहीं होती है, बहुत सारी मिसाइलों को छोड़ना पड़ता है। इसमें इजराइल का पैसा भी खर्च हो रहा है और मिसाइलों की भी कमी हो रही है। फिलहाल देखते हैं कि आगे क्या होता है। अगर अमेरिका इजराइल के साथ नहीं आता है तो इजराइल ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा, यह बात तय है। लेकिन पूरा साथ अमेरिका का है और अमेरिका शायद हो सकता है बहुत जल्द इस जंग में आ जाए। कल एक बहुत बड़ी बात कही है आयतुल्लाह खामेनी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कि हमें पता है आयतुल्लाह खामेनी इस वक्त कहां पर हैं, हम जानते हैं वो कहां पर छिपे हुए हैं। छिपे हुए नहीं है दोस्तों, वो अपने आप को सेफ किए हुए हैं। जैसे बेंजामिन नेतन्याहू बंकरों के अंदर रह रहा है, वो भी कहीं बंकर में छिपे हुए हैं, बंकर के अंदर रहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम जानते हैं कि आयतुल्लाह खामेनी कहां पर मौजूद हैं, हम चाहें तो उनको मार सकते हैं लेकिन हम मारेंगे नहीं। हम चाहते हैं कि पूरी तरीके से वो सरेंडर कर दें, बातचीत से ही काम निकल जाए तो ज्यादा अच्छा है। हम चाहें तो मार सकते हैं लेकिन मारेंगे नहीं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार पोस्ट किए जा रहे हैं इस मामले को लेकर, यही कहा जा रहा है कि हम सीजफायर नहीं करेंगे, ईरान को झुकना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं तुर्की की। कल खबर आई कि तुर्की के अंदर इजराइल का एक फाइटर जेट घुस गया। इजराइल का फाइटर जेट तुर्की के एयर स्पेस में घुस गया, जिसके बाद तुरंत तुर्की के अंदर जो F-16 फाइटर जेट है वो एक्टिव हो जाते हैं और तुरंत उस फाइटर जेट को वहां से भगा देते हैं। लेकिन ये सोचने वाली बात है दोस्तों कि इजराइल के फाइटर जेट अब तुर्की के एयर स्पेस में भी घुसना शुरू कर चुके हैं। जब एक फाइटर जेट घुस सकता है तो 100 फाइटर जेट भी घुस सकते हैं और इन लोगों का टारगेट है अगला तुर्की। अगर इन्होंने ईरान को जीत लिया फिर अगला नंबर तुर्की का ही है, उसके बाद कुछ नहीं है। मिडिल ईस्ट के अंदर कुछ भी ऐसी बड़ी ताकत नहीं है जो इन लोगों को चुकाड़ सके, क्योंकि सब पर इनका कब्जा जमा हुआ है। पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम देश है, बड़ी बड़ी बातें पाकिस्तान को लेकर चल रही हैं। पाकिस्तान की आवाम भी सोशल मीडिया पर कह रही है कि भाई पाकिस्तान ईरान का साथ देगा अगर हमला करता है ईरान के ऊपर, परमाणु अटैक करता है इजराइल या फिर अमेरिका। लेकिन दोस्तों मैं फिर कहूंगा, इसमें आप इतना सा भी यकीन नहीं कर सकते। इस तरीके के हालात चल रहे हैं और पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर, वो व्हाइट हाउस के अंदर लंच कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठकर। जी हां, आसिम मुनीर इस वक्त अमेरिका की यात्रा पर गए हुए हैं और अमेरिका की यात्रा पर जाने का मतलब यह है कि आप अमेरिका के साथ हैं, अमेरिका के पूरी तरीके से दोस्त हैं और आप अमेरिका के कहने पर ही काम कर रहे हैं। अमेरिका आपसे जो कहेगा आपको वो करना पड़ेगा। तो ऐसे में यहां से क्लियर हो जाता है कि पाकिस्तान ईरान का